हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग जो है ऑर्डर रैंकिंग कर रहे थे। इससे पहले जो आपकी ट्यूसडे को क्लास नहीं हुई है, तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। ऑर्डर रैंकिंग का पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 2 आप देख चुके हैं, जिसमें आपने टोटल स्टूडेंट, लेफ्ट या राइट से उस स्टूडेंट की पोजीशन, या फिर उनके बीच में मिड पर्सन, दो लोगों के बीच में मिड पर्सन किस तरह से निकाले जाते हैं, कि किस तरीके से दो लोगों के बीच में मैक्सिमम, जब टोटल ज़्यादा होता था तो लेफ्ट और राइट के हिसाब से हम आंसर निकालते थे। जब दो पर्सन एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते थे, उस हिसाब से हम क्वेश्चंस को करते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था इंटरचेंज पोजीशन, वो भी हम देख चुके हैं 2 पार्ट में। तो जो लोग भी 2 पार्ट नहीं देखे हैं, वो सबसे पहले जाकर उन 2 पार्ट से बेसिक कवर करिएगा। उसके बाद आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो मैक्सिमम और मिनिमम क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ठीक है। कि यानी आपसे पूछा जाए अधिकतम व्यक्तियों की संख्या क्या है, न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या है। यानी कि बेसिकली हमने इसमें 5 तरह के क्वेश्चन पढ़े थे, ठीक, जो कि हम लोग 2 लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। और कुछ जो आज पढ़ने वाले हैं वो ये हैं आपके, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स किस तरीके से निकाले जाते हैं, और मिनिमम नंबर ऑफ पोजीशन यानी स्टूडेंट या पर्सन किस तरीके से हम निकालते हैं। तो 2 तरह के बेसिकली क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे। मैक्सिमम यानी कि अधिकतम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। और मैक्सिमम निकालना सीखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग को मिनिमम भी क्वेश्चन पूछ सकता है, न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या भी पूछी जा सकती है। तो मिनिमम यानी कि न्यूनतम नंबर ऑफ स्टूडेंट, या फिर नंबर ऑफ रोज पर्सन इन अ रो पूछ सकता है, ठीक है। और कुछ अलग तरह के भी क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह से कभी कभी आपको टोटल देगा, लेफ्ट राइट पोजीशन दे देगा, ठीक है, और कह देगा कोई 2 पर्सन किसी 2 पर्सन के बीच में बैठे, या 3 बैठे हैं, या 4 बैठे हैं, और उनकी दाएं या बाएं से स्थिति पूछ लेगा। तो कुछ अलग क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है, उनको भी हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमम सॉल्व करने के लिए आपको अगर मिड पर्सन मालूम है, इससे पहली वाली क्लास में हम लोगों ने बीच के लोगों की संख्या निकालना सीखा था, मिड पर्सन को निकालना सीख चुके हैं। तो जो मिड पर्सन निकालने वाले लोग होते हैं, उसी से रिलेट करता है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन और मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन निकालना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल ले लिया है, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा कैसे पूछा जाता है। मान लीजिए एग्जाम्पल है, कोई एक पर्सन है राम की लेफ्ट, ये एल जो लिखा है इसका मतलब है राम की बाएं से स्थिति, राम की लेफ्ट से पोजीशन 12 है, ठीक। और एक और दूसरा पर्सन है श्याम, उसकी राइट से स्थिति, ठीक है। ये जो यहाँ पर छोटा सा आर बनाया गया है, ये दाएं और बाएं स्थिति को बताता है। आर का मतलब दायां, एल का मतलब बायां। श्याम जो है वो राइट से 26वीं स्थिति पर है, यानी 26 पोजीशन पर है। उनके बीच में जो लोग बैठे हैं, मिड पर्सन है आपके 5, इतने लोग बैठे हैं। उनके बीच में टोटल 5 लोग बैठे हैं। अगर 5 लोग बैठे हैं तो बताइए, ये जो रो होगी, मतलब ये जो पूरी रो है या क्लास है, इसमें मैक्सिमम कितने लोग बैठ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग बैठ पाएंगे। और अगर मैक्सिमम पूछा है तो मिनिमम कितने लोग बैठ सकते हैं, न्यूनतम भी पूछा जा सकता है आपसे। तो देखिए, मैक्सिमम पूछा जाए, मिनिमम पूछा जाए। तरीका क्या है? तरीका कुछ इस तरह का है कि अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो हम बात करते हैं जब हम बीच के लोगों को निकाला करते थे। कैसे? जब बीच के लोग ज़्यादा हुआ करते थे, यानी टोटल ज़्यादा हुआ करता था लेफ्ट और राइट से, तो हम बीच की संख्या कैसे निकालते थे? टोटल से लेफ्ट और राइट के सम को सब्ट्रैक्ट कर देते थे। तो कुछ वैसा ही मैक्सिमम का केस है यहाँ पर। अगर आपसे कभी भी पूछे मैक्सिमम लोग, यानी कि मैक्सिमम अधिकतम संख्या पूछी जा रही है,
तो क्या करें, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड पर्सन, जो भी बीच के लोग हैं उनको जोड़ दें आपस में, तो आपके मैक्सिमम लोग यहाँ पर निकल जाएंगे। क्यों हुआ ऐसा, जरा देखिए। ठीक, हमने माना कि एक रो है, उसमें लेफ्ट से 10 लोग हैं, राइट से 15 लोग हैं और उनके बीच में 5 लोग बैठे हुए हैं। तो एक बात बताइए, अगर कोई यहाँ पर 10वें नंबर पर है और इधर से 15वें नंबर पर है और बीच में 5 लोग हैं, दैट मीन्स पूरी रो बन गई, पूरी रो बन गई। लेफ्ट से 10, इधर से 15, टोटल कितने 25, बीच में कितने लोग 5, मिलकर कितने 30। तो सीधा समझ में आ रहा है कि लेफ्ट राइट पोजीशन के साथ साथ अगर हमें बीच की पोजीशन भी पता है तो उस पूरी रो में मैक्सिमम उतने ही लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी रो बन गई आपकी। ठीक है, बीच के लोग भी पता चल रहा है, लेफ्ट और राइट का पोजीशन भी पता चल रहा है। ठीक, तो मैक्सिमम के लिए करना क्या होता है, मैक्सिमम के लिए आपको सीधा सीधा ये करना होता है कि किसी की लेफ्ट से पोजीशन पता है, किसी की राइट से पोजीशन पता है और उसके बीच के लोगों की संख्या पता है, तो सीधा सीधा आप क्या करिए, तीनों को उठाकर जोड़ दीजिए। तो हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें तीनों को उठाकर जोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मैक्सिमम के लिए। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको फिगर भी बना के दिखा देती हूँ। आपको फॉर्मूला आता है तो फिगर की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एक बार देख लीजिए। मान लीजिए यही क्वेश्चन है, हमें नहीं पता कि इस पूरी जो क्वेश्चन में कितने लोग हैं, टोटल लोग हमें नहीं मालूम है। तो हमने क्या किया, ठीक, राम को हमने लेफ्ट से बिठाया, यहाँ से लेफ्ट से हमने राम को बिठा दिया और यहाँ बिठा दिया, ये 12th पोजीशन है। ठीक, और यहाँ पर राम बैठा हुआ है। श्याम को हम राइट से बिठा रहे हैं। ठीक है, श्याम को हमने राइट से बिठा दिया और कहाँ पर बिठाया, 26वीं पोजीशन पर। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि ये 26वीं पोजीशन है, 26 पोजीशन है। अब कह रहा है उनके बीच में 5 लोग हैं, तो यानी राम और इसके बीच में 5 लोग ये बैठे हुए हैं। तो देखिए पूरी रो बन गई। तो सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जब भी आपसे मैक्सिमम का मतलब है सबको उठाकर जोड़ दीजिए। तो भाई टोटल यहाँ पर अगर हम मैक्सिमम कितने लोग बैठा सकते हैं, हमने क्या किया, लेफ्ट पोजीशन ले ली 12, राइट पोजीशन ले ली 26 और हमने यहाँ पर 5 कर दिया, ये हो गया 17 और ये आपका हो गया 43। यानी कि उस पूरी रो में सबसे ज़्यादा जो लोग बैठ पाएंगे वो होंगे 43 लोग। ठीक, यानी 43 लोग होंगे जो उस पूरी रो में बैठ सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम है, इसके बाद 43 के बाद 44वां पर्सन नहीं बैठ सकता है। ठीक, तो ये था आपका तरीका मैक्सिमम पर्सन निकालने का। तो याद रखिएगा कि मैक्सिमम पर्सन निकालने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट राइट और जो भी आपके उस क्वेश्चन से रिलेटेड बोला गया है वो सारा का सारा क्या होता है, एडिशन में आ जाता है। तो ये कुछ आपका मिड पर्सन वाले सेपरेट केस की तरह बन रहा है, क्वेश्चन वैसा ही है। अब बात करते हैं मिनिमम पर्सन की। ये तो मैक्सिमम पर्सन हो गए, अगर हम मिनिमम पर्सन की बात करें तो यहाँ पर अब इसी क्वेश्चन को हम मिनिमम के फॉर्म में करेंगे। ये मैक्सिमम का सोल्यूशन है और ये उसका फॉर्मूला है। तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से तैयार करेंगे। इससे रिलेटेड एग्जांपल अभी हम देखने वाले हैं। पहले हम देखते हैं इसका मिनिमम का तरीका। मिनिमम अगर हमसे पूछा जाए, इसी क्वेश्चन में कहा जाए कि मिनिमम पर्सन बताइए, तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए अब दिखते हैं अब मिनिमम, न्यूनतम कितने लोग इस रो में बैठ सकते हैं। तो देखिए मिनिमम का केस तब बनता है जब 2 पर्सन आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं, ओवरलैप कर जाएं, तब मिनिमम का केस बनता है। क्योंकि कम से कम लोग तभी बैठते हैं जब 2 लोगों की पोजीशन क्या हो, की स्थितियां बदल जाएं। तो देखिए ज़रा, अगर मिनिमम कहे तो करना ये है कि लेफ्ट और राइट को जोड़कर मिड पर्सन को आप घटा दीजिए,
मिड पर्सन को घटा दीजिए। लेकिन आप याद करें, इससे पहले वाला जो आपका क्लास थी, क्लास नंबर 2, उसमें जब हम मिनिमम मिड पर्सन निकालते थे तो क्या करते थे, -2 करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि जब हम लेफ्ट से पोजीशन काउंट करते हैं तो एक ही पर्सन को 2 बार काउंट करते हैं, राइट से पोजीशन काउंट करते हैं तो एक ही पर्सन को 2 बार काउंट करते हैं। इसीलिए हमेशा मिनिमम में -2 किया जाएगा। तो याद रखिएगा, मिनिमम पर्सन निकालने के लिए लेफ्ट राइट को जोड़कर उससे मिड पर्सन के साथ साथ -2 भी किया जाता है। रीजन इज दिस, क्योंकि एक ही पर्सन को हम 2 बार काउंट करते हैं, इसलिए उसकी पोजीशन हटाने के लिए हमें 2 माइनस करना होता है। चलिए इसी क्वेश्चन को देखते हैं जरा। मिनिमम लोग इस पर अगर हम निकालें तो कितने लोग बैठ सकते हैं। देखिए, राम की पोजीशन मान लीजिए एक रो है, ठीक। राम की पोजीशन और श्याम की पोजीशन की बात की गई है। अगर हम लेफ्ट से राम को बिठा रहे हैं तो राम यहाँ कहीं पर बैठा होगा, ठीक है, और इसकी पोजीशन है यहाँ पर 12th। अगर हम राइट ये है आपका, राइट से श्याम को बिठा रहे हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ कहीं पर होगा और पोजीशन यहाँ पर इसकी क्या हो गई, 26वीं। देखिए, ये तभी पॉसिबल है जब 2 लोग आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं। तो देखो, जब हम राइट से दोनों को काउंट करेंगे तो राम और श्याम एक बार आया है। जब हम लेफ्ट से दोनों को काउंट करेंगे तो इस बार भी राम और श्याम दोनों ही आ गए हैं काउंटिंग में। देखिए, 2 बार 2 आ रहे हैं, इसीलिए -2 किया गया है। कह रहा है इनके बीच में कितने मिनिमम लोग बैठ सकते हैं, या इसने ऑलरेडी दे दिया है कि बीच वाले तो 5 बैठे हैं, बीच में इनके 5 लोग बैठे हैं, ये दे दिया है इसने, ठीक। इस रो में कम से कम कितने लोग बैठ सकते हैं? तो याद रखिए, करना क्या है कि लेफ्ट से पोजीशन 12, राइट से पोजीशन 26, ठीक है, बीच में कितने लोग, 5, और कितने लोग हैं, -2। तो ये आपका हो गया यहाँ पर 6 2 8 38 -7, यानी कि 31 लोग कम से कम बैठ सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितने बैठ सकते थे, 43। सेम ही क्वेश्चन में अगर 2 अलग अलग चीज़ें पूछी गई हैं तो मैक्सिमम और मिनिमम लोग कैसे निकाले जाते हैं, वो आपके ये तरीका था। तो इसको याद रखिएगा, पूछे जाते हैं कम से कम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अधिकतम, मैक्सिमम, मिनिमम, इस तरह के क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। पहले तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन नंबर जो 1 आपको दिया गया है उसमें आपसे पूछा क्या गया है, ठीक है। मैक्सिमम या मिनिमम कितने लोग पूछे गए हैं। कह रहा है एक कतार में राम शुरू से 10वें और जो मोहन है वो अंत से 20वें स्थान पर है। तो आपने जब फर्स्ट क्लास देखी थी तो आपको एक चीज़ क्लियर की गई थी, यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी आपको शुरू और अंत की बात करे तो याद रखिए शुरू और अंत का मतलब क्या होता है। शुरू और अंत का मतलब होता है कि आपका लेफ्ट की बात की जा रही है, शुरू का मतलब है, और अंत का मतलब है आपकी यहाँ पर राइट पोजीशन की बात की जा रही है। तो पहली क्लास में ये टर्म मैंने आपको सिखाए थे कि शुरू और अंत दे, आगे पीछे, ठीक है, पहले बाद में, इन सब टर्म्स का मतलब राइट और लेफ्ट से ही होता है। तो उसको ज़रा समझ लीजिएगा, ठीक है। पहली क्लास में जाकर उस चार्ट को, वहाँ लिखा है प्रॉपर, उस चार्ट को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, यानी कि राम की जो लेफ्ट से पोजीशन दे रहा है वो 10th है, राइट से जो पोजीशन दे रहा है वो आपकी है 20। दोनों के बीच में यानी मिड पर्सन कितने दिए हैं, मिड पर्सन दिए हैं आपके 15। बताइए कुल व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। तो कितनी ही आसानी से आप फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो बताएं भाई फटाफट आंसर इसको सॉल्व करके। बताइए इसका आंसर। देखिए, अगर न्यूनतम बोले गए हैं तो सिंपल सी बात है, आपको क्लियर है। न्यूनतम मतलब मिनिमम, तो आप क्या करें, मिनिमम पर्सन निकालने के लिए लेफ्ट
और राइट को जोड़ देते हैं, माइनस मिड पर्सन करते हैं और उसके साथ साथ -2 भी करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लेफ्ट है 10, राइट है 20, मिड है आपके 15, -2, ये आपका हो गया 30, ये हो गया माइनस का 17, यानी कि कितने लोग हैं उसके बीच में, कम से कम उस पूरे में न्यूनतम संख्या जो हो सकती है वो है आपकी 13 लोग न्यूनतम संख्या कतार में बैठ सकते हैं, इससे कम लोग नहीं बैठेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक पंक्ति में रीता का स्थान बाईं ओर से 15वां और मधु का स्थान दाईं ओर से 18वां है, लेकिन दोनों ही के बीच में 4 लड़कियां हो, तो पंक्ति में लड़कियों की कुल न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो आप इस क्वेश्चन को अभी आपने किया कि किस तरीके से न्यूनतम लोगों की संख्या को आप बता सकते हैं, तो भाई ट्राई करें, सब लोग आंसर बताएं। देखिए क्वेश्चन, एक पंक्ति है, चलिए डायग्राम भी बना लेते हैं, जरूरत नहीं है पर डायग्राम से भी समझिए। कोई एक पंक्ति है, इसमें रीता का स्थान लेफ्ट से, तो लेफ्ट इधर होता है, लेफ्ट से रीता जो है वो आपकी 15th पोजीशन पर है। रीता यहाँ कहीं पर होगी, क्योंकि जब न्यूनतम बोलता है ना, जब मिनिमम बोलता है, तो सिंपल सी बात है, 2 लोग एक दूसरे को क्या कर गए, ओवरलैप कर गए। न्यूनतम कंडीशन तभी बनती है जब 2 लोग आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। मैक्सिमम कंडीशन कब बनती है, जब उनके बीच में ऑलरेडी लोग हों और वो क्या हो, सेपरेट स्थान पर हो। ठीक, फिर कह रहा है कि बाईं ओर से 15 पोजीशन पर है, लेकिन मधु का स्थान दाईं ओर से 18 है। जो मधु है वो आपकी राइट हैंड साइड से 18 पोजीशन पर है। ठीक, तो मधु यहाँ कहीं पर होगी, यहाँ से राइट हैंड साइड से उसकी पोजीशन चल रही है और ये यहाँ से शुरुआत हुई राइट हैंड साइड से और यहाँ पर मधु है, पोजीशन है 18th। तो बताइए इनके बीच में न्यूनतम कितने लोग बैठ सकते हैं। तो क्या करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सीधा सीधा लिखते हैं यहाँ पर कि भाई मिनिमम निकालने का मतलब ही होता है कि लेफ्ट और राइट जोड़कर उसमें से जो भी उनके मिड पर्सन हो और -2 कर दें। ठीक, न्यूनतम संख्या के लिए हमने यहाँ पर, अच्छा इसमें बीच में 4 लड़कियां बैठी हुई दिया गया है। ठीक है, मिड पर्सन नहीं पूछे हैं, इसमें डायरेक्टली यहाँ पर 4 लोग बैठे हुए हैं ऐसा बताया गया है। ठीक है, मिनिमम संख्या पूछी गई। तो लेफ्ट और राइट क्या है यहाँ पर, 15 + 18, मिड पर्सन है -4। ठीक है, और कितनी यहाँ पर -2 और कर दीजिए, क्योंकि 2 लोगों की पोजीशन फिर से जोड़ी गई है। तो हमने इसको क्या किया, ये आपका हो गया 8 × 5 = 13, यानी 33 में से 6 और हटा दीजिए, ये आपके हो गए 27 लोग इस पूरी रो में कम से कम बैठ सकते हैं। और अगर इसी क्वेश्चन को आप मैक्सिमम के लिए निकालें, मान लीजिए आपने इसी सेम क्वेश्चन पर यहाँ पर मिनिमम की जगह मैक्सिमम निकाल लिया, तो मैक्सिमम में क्या करते हैं, चलिए इसी क्वेश्चन को मैक्सिमम भी निकाल लेते हैं, अधिकतम संख्या। तो अधिकतम संख्या के लिए आपने क्या किया, आपने मैक्सिमम निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट के साथ साथ मिड पर्सन को भी क्या किया, जोड़ दिया। अब यहाँ -2 या +2 ऐसा कुछ खेल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उनकी पोजीशन सेपरेट हैं। ठीक, वो यहाँ से 15वीं है, यहाँ से 18वीं है, बीच में 4 लड़कियां, पूरी रो बन गई, खत्म कहानी। कोई -2 कोई +2 नहीं है। लेकिन अगर मिनिमम जब आता है तो वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो जब क्रॉस करते हैं तो काउंटिंग में -2 होता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने लेफ्ट यानी 15, राइट पोजीशन 18 और मिक्स में जो मिड पर्सन है वो है 4। ये हो गया आपका 33 + 4 यानी कि 37, यानी उस पूरी रो में 37 लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सकते हैं। ठीक,
तो मिनिमम 27, मैक्सिमम 37। अगर ऐसा ही क्वेश्चन आपसे मैक्सिमम या मिनिमम दोनों पूछा जाता तो दोनों का आंसर आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही है आपका। यहां पर भी आपसे पूछा गया है, कह रहे एक कक्षा में दीपक का स्थान ऊपर से 29th, ठीक, और राणा का स्थान नीचे से 18th नंबर पर है। ऊपर का मतलब लेफ्ट पोजीशन, नीचे का मतलब राइट पोजीशन, ठीक। दोनों के बीच में अगर 6 लड़के हैं, ठीक है, 6 लड़के और बैठे हैं उनके बीच में, तो कम से कम कितने बैठ सकते हैं? सिंपल सी बात है, कम से कम यानी आपसे कितने पूछे गए हैं? न्यूनतम आपसे पूछे गए हैं। चलिए न्यूनतम निकाल देते हैं। न्यूनतम की कंडीशन आप समझ जाइए तुरंत कि दोनों ने एक दूसरे को क्या किया है? क्रॉस किया है। अगर हम दीपक का स्थान देखें तो दीपक लेफ्ट से है किस पोजीशन पर? 29th। यहाँ पर है दीपक आपका 29th पोजीशन पर ये बैठा हुआ है, ठीक। और अगर राणा की पोजीशन देखें तो वो राइट से 18th नंबर पर है। तो यहाँ कहीं पर होगा, ओवरलैप होगा ही होगा, क्योंकि कम से कम बोला गया है। तो ये पोजीशन है 18th नंबर और यहाँ पर आपका एक बंदा है राणा, ठीक। कह रहा है इनके बीच में 6 लड़के हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 लड़के इनके बीच में हैं। तो इस रो में मिनिमम पर्सन कितने बैठ सकते हैं? तो चलिए मिनिमम निकालने का केस आपको पता ही है कि मिनिमम में आपको करना क्या है कि लेफ्ट राइट की पोजीशन को हमेशा जोड़ दीजिए, साथ में बीच के पर्सन घटा दीजिए, ठीक। तो मिड पर्सन को घटा दीजिए, लेकिन मिनिमम में हमेशा -2 करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? क्रॉस किए हैं, तो इसलिए -2 2 बार काउंटिंग होती है। उनकी पोजीशन दो पर्सन की पोजीशन 2 बार काउंट होती है, इसलिए -2 किया जाता है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 29 और ये हो गया आपका 18, ये हो गया -6, ये हो गया -2। 29 और 18 हो गया 47 -8 यानी कि 39। तो उस पूरी रो में कम से कम जो लोग बैठ रहे हैं वो है 39। ज़्यादा से ज़्यादा कितने बैठेंगे? क्या करोगे? सबको उठाकर जोड़ दो। तो भाई 47 में जैसे ही आप 8 को ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 55। यानी कि 55 लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सकते हैं और कम से कम 39 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए सेम क्वेश्चन में अगर किसी में मिनिमम पूछा गया है तो मैक्सिमम भी साथ में निकाल लीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो मिनिमम भी निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 49 नंबर। 49 नंबर क्या कह रहा है कि 4 नंबर, 49 तो उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं। 4 नंबर कह रहा है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। मैंने बोला था ना कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको थोड़ा सा अलग भी होगा, तो थोड़ा अलग क्या है इसमें देखिए। इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट, A इज द 17th फ्रॉम द टॉप। टॉप का मतलब ही है लेफ्ट पोजिशन, ठीक। 17th नंबर पर है A और जो B है दैट इज फ्रॉम 11 फ्रॉम द बॉटम, यानी राइट हैंड साइड से वो 11वें नंबर पर है। इसमें लेकिन एक तीसरा पर्सन आया है, C इज एग्जैक्ट मिडल ऑफ A एंड B। लेकिन जो C है वो A और B के बीचों बीच है। अब A और B के बीच का मतलब ये नहीं है कि A और B के तुरंत बीचों बीच बैठी है, नहीं। हो सकता है A के 2 लोगों के बाद और B से भी 2 लोगों के बाद में C हो सकता है A और B के बीच में 3 लोग को छोड़कर बैठी हो सकता है 4 लोगों को छोड़कर बैठी हो सकता है 10 और 10 लोगों को छोड़कर बैठा हो जो C नंबर है, लेकिन वो बैठा एग्जैक्ट में है। ये नहीं पता हमें कि उनके बीच में कितने लोगों को छोड़कर बैठी है, या हो सकता है A और B के ठीक मध्य में बैठी हो, ये हमें नहीं पता है। चलिए, तो हाउ मैनी स्टूडेंट बिटवीन B एंड C, आपको पता ना B और C के बीच में कितने लोग हैं। चलिए जरा देखते हैं। पहले तो ये देखो कि उस रो में टोटल है 49 लोग। मान लीजिए कोई रो है, इसमें टोटल 49 लोग हैं, ठीक। A का स्थान ऊपर से 17वां है,
तो ये रही लेफ्ट पोजीशन है, यहाँ से वो 17वें नंबर पर होगी, ठीक है। और बी का स्थान यहाँ कहीं से 11वें नंबर पर होगा, राइट हैंड साइड से ये ए है तो ये बी होगी। सी जो है वो ए व बी के बिल्कुल मध्य है, ए और बी के बीच में सी है। यहाँ पर कितने लोग हैं नहीं पता, यहाँ पर वो कितने लोग हैं नहीं पता, लेकिन जितने भी लोग हैं दोनों के आसपास बराबर हैं। तो बताएं बी व सी के मध्य इनके बीच में कितने लोग हैं। तो एक बात बताओ, अगर बी व सी के मध्य में पूछे गए हैं तो सेम लोग तो ए और सी के बीच में होंगे ना, क्योंकि वो मध्य में है, दोनों ही तरफ से सेम कंडीशन है। तो चलिए पहले क्या करते हैं, हमने इसकी लेफ्ट और राइट पोजीशन को, लेफ्ट से पोजीशन है 17वीं, राइट से पोजीशन है कितनी 18वीं, ठीक। तो हम यहाँ पर निकालने वाले हैं टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट, और यहाँ पर मान लीजिए ये कर लेते हैं, ठीक। 17 और 18 यानी लेफ्ट और राइट को हमने 17 और 11, यहाँ पर 11 है, हमने क्या किया पहले लेफ्ट और राइट की पोजीशन को फिक्स कर लिया, 17 प्लस 11 यानी कि 28। अब क्या कह रहा है, तो टोटल कितने लोग हैं 49। तो हम देखते हैं टोटल में से यहाँ पर लेफ्ट और राइट की पोजीशन हटा रहे हैं, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, तो बीच में लोग पता चल गए, बीच में ए और बी के बीच में लोग निकाल रहे हैं। ये मिड पर्सन का फॉर्मूला है, ठीक है। मिड पर्सन निकालने के लिए हम लोग लगाते थे टोटल से लेफ्ट और राइट को घटा देते थे। तो हमने यहाँ पर 49 से 28 हटा दिया, तो ये हो गए आपके 21 लोग। उनके बीच में 21 लोग हैं, किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो एक बात बताओ, ए और बी के बीच में 21 लोग हैं और सी बैठा कहाँ है, बीचों बीच। तो भैया 21 का हाफ कर दो, है ना, 21 का हमने हाफ कर दिया, 21 का जैसे ही हाफ किया तो आ गया 10.5। इसका क्या मतलब है, 10.5 का मतलब है कि जो सी है उसको हम कौन से पोजीशन मानेंगे, 0.5 हाफ। जो लोग होते हैं उनको हाफ की पोजीशन में ही रखते हैं, तो सी की कौन सी पोजीशन है, 10th पोजीशन है, ठीक। वो बी और सी के मध्य कितने विद्यार्थी हैं, यानी सी जो होगा उन सी 11वें नंबर पर बैठा होगा, इसलिए बी और सी के बीच में कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, क्योंकि 0.5 यानी सी नेक्स्ट पोजीशन पर है, ठीक है। तो उनके बीच में कितने लोग हैं, 10 लोग। कुछ नहीं किया, हमने मिड पर्सन निकाले, मिड पर्सन निकाल के उसको हाफ कर दिया, क्यों, क्योंकि जो सी है इन दोनों के बीच में बैठा है, यानी यहाँ इस पोजीशन पर है, दोनों में इक्वल लोग हैं। तो इधर का निकाले चाहे इधर का निकाले एक ही चीज़ है। तो हमने ए और बी के बीच में निकाले, 21 लोग बैठे हैं। अगर ये पूरे 21 है तो इसका मतलब है कि इनके ये 10-10 लोगों को छोड़ कर बैठा है। तो कितने लोग बैठे हैं बी और सी के मध्य में, 10 लोग। सीधा सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर लिखा है एक रो में 79 स्टूडेंट हैं कक्षा में, और रीता का स्थान लेफ्ट से 40 है, लेफ्ट से वो 40 नंबर पर है, और सिमरन जो है वो राइट से 33वें नंबर पर है। यदि प्रिया रीता व सिमरन के एकदम मध्य में है तो सिमरन व प्रिया के मध्य कितने लोग हैं। सेम क्वेश्चन है जैसा अभी आपने किया, तो आपको करना क्या है, देखिए सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, एक रो है, ठीक है, रो के बीच में कितने लोग हैं, 79 लोग हैं, और जो रीता है, रीता लेफ्ट से, ये लेफ्ट है, यहाँ से रीता यहाँ कहीं पर बैठी है 14th पोजीशन पर, ठीक। और सिमरन जो है दाईं ओर से, सिमरन इधर से है, सिमरन यहाँ पर बैठी है, सिमरन पोजीशन है उसकी 33वीं, ठीक, राइट हैंड साइड से। कह रहा है यदि प्रिया इन दोनों के बीच में प्रिया बैठी है, ठीक, और प्रिया रीता व सिमरन के एकदम बीच है, बीचों बीच है ना, तो बताओ सिमरन व प्रिया के बीच में कितने लोग हैं, यहाँ पर कितने लोग हैं। तो भैया ये बीचों बीच है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के साइड में बराबर लोग हैं। जैसा क्वेश्चन अभी आपने किया, तो पहले तो क्या निकालो, पहले तो अगर टोटल बीच के लोग पता चल जाए, अगर हमें मिड पर्सन पता चल जाए, तो हमने मिड पर्सन निकालने के लिए करते क्या थे,
टोटल से आप क्या करें, लेफ्ट और राइट को घटा दें। लेकिन ये कब होता था, जब टोटल ज़्यादा हो। अगर टोटल कम हो यानी उल्टा हो जाता था, ये पहले बड़ी वैल्यू तो ये छोटी वैल्यू, यहाँ हम दोनों ने इनका जोड़ किया तो ये भी 73 हो रहा है, ये तो 79 है। तो हमने टोटल है हमारा 79 माइनस 40 प्लस 33, तो ये आपका हो गया कितना, 79 माइनस 73, और 73 तो इनके बीच में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। अगर 6 लोग हैं तो वो बीचों बीच बैठी, तो क्या है, आधे आधे लोग कर दो, 6 में क्या कर दो, 2 का भाग, तो कितने लोग हैं, 3 लोगों के बीच में छोड़कर वो पोजीशन पर बैठी हुई है। अगर दशमलव में आ जाता तो हम उसके होल नंबर को ले लेते, पूर्णांक को लेते, दशमलव को छोड़ देते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कह रहा है लड़कों की पंक्ति में ए का स्थान बाई तरफ से 13वां तथा डी का स्थान दाई तरफ से 17वां है। यदि ए का स्थान दाई तरफ से 11वां तो बताओ डी का स्थान बाई तरफ से क्या होगा। चलिए क्वेश्चन क्या है, सीधा सीधा क्वेश्चन दे रहा है। तो देखिए ए जो है एक पंक्ति है जिसमें ए का स्थान लेफ्ट से, लेफ्ट ये है ना, लेफ्ट से ए की पोजीशन 13th नंबर है, और जो उसके बाद डी का स्थान राइट साइड से, यहाँ से राइट साइड से डी जो है 17वें नंबर पर है, 17th नंबर पर है ये डी आपका। ए का स्थान दाईं तरफ से अब 11वां हो गया है। देखा आपने, ये वैसा ही क्वेश्चन है जो स्थान बदल दे। ठीक, आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ये लिखा ही नहीं हुआ है कि उनकी पोजीशन आपस में बदली गई हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, पहले ये बाईं तरफ से 11वां था, अब ये बाईं तरफ से 13वां था, अब क्या हो गया है, दाईं तरफ से 11वां हो गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन में जब पोजीशन बदल रही है तभी तो उनकी पोजीशन क्या नंबरिंग चेंज हुई है। पहले वो लेफ्ट से था, अब राइट से हो गया है। पहले ये राइट से था तो अभी इसका लेफ्ट से पोजीशन पूछा जा रहा है। इसका मतलब है कि सीधा सीधा ये क्वेश्चन है, पोजीशन एक्सचेंज की गई है, उनकी जो पोजीशंस हैं वो बताइए। तो बस वही क्वेश्चन है। अब कह रहा है जो ए है वो राइट हैंड साइड से, ये रहा ए जो है राइट हैंड साइड से आपका 11th पोजीशन पर आ गया। तो बताएं बी की पोजीशन क्या है बाईं तरफ से, तो वही कर दो, एक्सचेंज वाला फॉर्मूला लगाना है। ये क्वेश्चन लाने का सिर्फ एक ही मतलब था, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा ही नहीं गया है कि वो उनकी पोजीशन की अदला बदली हो रही है, पर आप क्वेश्चन को पढ़ें तो आपको क्लियर होगा कि वहाँ उनकी पोजीशन की अदला बदली हुई है। तो क्वेश्चन करेंगे आप उसी तरीके से। तो पहले क्या निकालेंगे, टोटल। टोटल कैसे निकालते थे, टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करते थे। कैसे, टोटल तब निकाला जाता था जब पोजीशन एक्सचेंज हो जाती थी। तो पोजीशन एक्सचेंज के बाद दूसरी पोजीशन को हम वैल्यू देते थे। पहले ए का स्थान बाईं तरफ से 13 था, फिर दाईं तरफ से 17 था, तो स्थान बदला होगा तभी तो ए का स्थान दाईं तरफ से 11 हो गया। यहाँ पर स्थान क्या हो गए, अदल बदल गए। इसका मतलब ए की पोजीशन राइट से 11 लेनी हमें, तो हम राइट हैंड साइड की जगह क्या रखेंगे, 11। अगर हमारे पास राइट है, ठीक, -1 भी है, तो हमें चाहिए कौन, लेफ्ट। तो ऊपर से हम किसको उठाएं, लेफ्ट को। लेफ्ट कौन है यहाँ पर, ये 13 नंबर। ठीक, तो हमने इसको 13 लिख लिया। ये हो गया आपका 13 + 10 यानी कि 23। तो उस पूरी रो में 23 लोग हैं। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है कि उस रो में कितने लोग हैं, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है डी की पोजीशन लेफ्ट से बताइए। तो भैया फिर से यही फॉर्मूला लगाइए, टोटल बराबर L + R - 1। टोटल तो हमने अभी अभी निकाला है 23, ठीक है, और पूछा क्या गया है, बाएं से पूछा गया है, यानी लेफ्ट पोजीशन हमें पूछी गई है। तो अब हमें चाहिए कौन, राइट। तो राइट क्वेश्चन में ढूंढिए कहाँ पर है, राइट से वो 17वें नंबर पर था, तो ये 17, ये -1, ये 16 हो गया। 23 से 16 और घटा दीजिए, यानी कि लेफ्ट से पोजीशन कितनी है, 16 घटाया 4 3 7, यानी वो 7th नंबर पर है लेफ्ट से। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो देख रहे हैं क्वेश्चन वही है, तरीके वही हैं, बस आपको लैंग्वेज में फ़र्क कर दिया, लिखा ही नहीं कि पोजीशन बदल दी गई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपसे बताया नहीं गया है, लेकिन क्वेश्चन वही है, पोजीशन एक्सचेंज कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर। सेवन नंबर देखेंगे। 7 नंबर कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में ए का स्थान बाईं तरफ से 15वां, बी का स्थान दाईं तरफ से 4th, ए व बी के बीच में 3 लड़के हैं और सी ए के एकदम बाईं तरफ है, तो सी का दाईं तरफ से स्थान बताइए। क्वेश्चन वैसा ही है, बस थोड़ी सी पोजीशन में फर्क किया गया है। सबसे पहले तो ये देखिए, कोई रो है, ठीक, ए की स्थान लेफ्ट से पोजीशन है 15, ठीक है, ए की, और राइट से पोजीशन है कितनी, मान लीजिए यहां कहीं पर है राइट से पोजीशन 4th। कह रहा है ए व बी के बीच में 3 लड़के हैं, इनके बीच में 1 2 3 लड़के हैं, और सी जो है ए के एकदम बाईं तरफ है। अच्छा, ए कहाँ बैठा है, यहां पर, और सी ऑन जस्ट लेफ्ट साइड ऑफ ए के तुरंत बाएं है, ठीक। तो अगर ये 15th नंबर पर है तो इसके तुरंत बाएं यहां कहीं पर सी होगा, यानी 14th पोजीशन पर होगा, है ना। ए 15वीं पोजीशन पर है और वो तुरंत बाएं है, इसका मतलब वो 14वें नंबर पर रहा होगा। तो सी की पोजीशन भी पता चल गई आपको, सी कहां पर है, 14th पोजीशन पर है, कहां से, लेफ्ट साइड से। फिर कह रहा है तो आपको बताना है कि दाएं से सी का स्थान क्या है। तो सबसे पहले क्या निकाल लें, सबसे पहले हम टोटल निकाल लेते हैं, ठीक है। हम चले टोटल निकाल लेते हैं। हमने क्या किया, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक। टोटल इसमें कितने लोग हैं, टोटल अगर हम निकालें, टोटल हम चलिए यहाँ पे पहले निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट से पोजीशन थी 15वीं, राइट से पोजीशन थी 4 -1, तो ये आपका हो गया 15। और अच्छा देखिए, लेफ्ट से पोजीशन हमें उसकी पता ही है, राइट से पूछी गई है, और टोटल अगर हम जोड़े तो 15 4 19, और ये इसकी पोजीशन, बीच में 3 लोग हैं। यहाँ पर क्या किया हमने, 15 + 4 + 3 कितने हो गए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम टोटल निकाल रहे हैं तो मिड पर्सन वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड पर्सन, ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि बीच के लोग भी तो दिए गए हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट है 15, राइट है 4, और बीच में कितने लोग, ये, तो 15 + 7 यानी कि पूरे 22 लोग हैं, ठीक। अब टोटल हमारे पास 22 लोग हैं, ठीक है। सी की लेफ्ट से पोजीशन 14वीं है, तो राइट से पोजीशन निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, घटा दीजिए, तो ये 22 है, 14 से 1 गया 13, तो 22 से 13 और घटा दीजिए, यहाँ पर हो गया राइट, तो राइट से पोजीशन हो गई 7 2 9, तो वो कौन सी पोजीशन पर है, वो 9th पोजीशन पर है, ठीक है। वही सारे फॉर्मूले मिक्स होकर लग रहे हैं, ठीक है, सारे फॉर्मूले मिक्स होके लग रहे हैं। किसी भी फॉर्मूले में आपको ऐसा मतलब वही घूम फिर कर मैक्सिमम मिनिमम न्यूनतम, ठीक, सी के अकॉर्डिंग पूछा गया था, तो हमने सी की पोजीशन तो पहले ही निकाल ली, जब निकाल ली तो राइट पोजीशन निकाल दी हमने टोटल निकालने के बाद। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका कि 40 बच्चों की पंक्ति में P का स्थान बाईं तरफ से 13वां, Q का स्थान दाईं तरफ से 9वां है। P व R के मध्य कितने बच्चे हैं, R का स्थान Q के बाईं तरफ से चौथा है। देखिए फिर से आपको वही क्वेश्चन है, बस आपको इस बार R की पोजीशन बता दी गई है, किसके कंपैरिजन में, Q के कंपैरिजन में, ठीक है। अगर जो Q है R के स्थान से 4th नंबर पर है, ठीक, तो R है कहाँ पर, R है आपका Q का स्थान दाईं तरफ से 9वां है, और R का स्थान Q के बाईं तरफ से 4th है, ठीक। तो Q कहाँ पर था आपका, Q 9th पोजीशन पर है, कहाँ से, राइट हैंड साइड से। तो इस हिसाब से R की पोजीशन बताइए, जो R की पोजीशन होगी वो उसके 4th नंबर पर है, तो 4th नंबर पर है यानी 4 और बढ़ा दीजिए, तो कितनी हो गई, 9 + 4 यानी कि 13th, ये इसकी 13वीं पोजीशन हो गई, कहाँ से, राइट हैंड साइड से। फिर आपको P की पोजीशन दी है, P की पोजीशन जो है वो लेफ्ट साइड से है, कितनी,
13th पोजीशन, और टोटल भी दिया है, टोटल है कितने 40 लोग, और पूछ रहा है पी व आर के मध्य कितने बच्चे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मिड पर्सन पूछे गए हैं, तो मिड पर्सन निकालने के लिए क्या करें, मिड पर्सन निकालने के लिए पहले तो ये चेक करो क्या टोटल लेफ्ट और राइट के कंपैरिजन में ज़्यादा है या कम है। तो देखिए आप यहाँ पर ये 40 है, ठीक, या इसको ऐसे लिख लीजिए, मिड पर्सन बराबर 40, ठीक है, +1 -13, तो हमने इसको कर लिया, ये हो गया आपका 41 -13, तो 11 से 3 गया आपका हो गया 28। तो उसमें कितने बच्चे हो गए टोटल में, टोटल में बच्चे हो गए आपके 28। अब P की 13th पोजीशन, जो P है वो लेफ्ट से 13th दिया हुआ है, ठीक है, तो बस क्या करिए, इसी टोटल से 13 हटा दीजिए और -1 कर दीजिए, वही टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो राइट से पोजीशन निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर ये हो गए आपके 14 लोग। कह रहा है उनके बीच में कितने लोग हैं, तो उनके बीच में कितने लोग हैं, 14 लोग हैं उनके बीच में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, चलिए फटाफट से इसको भी कर लेते हैं। 44 लड़कों की पंक्ति में विनय का स्थान लेफ्ट से 12वां है और रामू का स्थान राइट से 17 है, लेकिन जो तीसरा पर्सन है सीनू, विनय और रामू के बिल्कुल मध्य में है, तो विनय व सीनू के मध्य कितने लड़के हैं। सेम क्वेश्चन है जो इससे पहले किया हमने, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ठीक है, तो इसको ज़रूर सॉल्व करिएगा और आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी किसी नए चैप्टर के साथ। तो कमेंट सेक्शन में ये भी लिखिएगा कौन सा चैप्टर आप नया पढ़ना चाहते हैं, वही चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट यानी सैटरडे को पढ़ाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।